ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 112वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ आंगिरस और देवता हैं अश्विनी कुमार। मंत्र का शीर्षक है अंधत्व और पंगुत्व के चिकित्सक अश्विनी कुमार। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम याभिः शचीभिर्वृषणा परावृजं प्रान्धं श्रोणं चक्षस ऐतवे कृथः याभिर्वर्तिकां ग्रसिताममुञ्चतं ताभिरूषु ऊतिभिराश्विनागतम्। शब्दार्थ और भावार्थ से परिचय प्राप्त करें तो वृषणा अश्विना। वृषण शब्द का अर्थ होता है बलवान और वृषण का अर्थ होता है वर्षा करने वाला। तो वर्षा करने वाले का मतलब हुआ कि धनैश्वर्य स्वास्थ्यादि जो हैं उनकी वृष्टि करने वाले। तो यहाँ पर मतलब स्वास्थ्य की वृष्टि करने वाले यानी स्वास्थ्य को पर्याप्त रूप में देने वाले प्रसंगानुकूल होगा और स्वस्थ होने की कामनाओं के और अभीष्ट को पूर्ण करने वाले पर्याप्त मात्रा में देने वाले अश्विनी कुमार। उनसे प्रार्थना की जा रही है कि आपने पंगुओं को और अंधों को चिकित्सीय विधि द्वारा स्वस्थ किया। बड़ी भारी यह आपकी चिकित्सकीय पद्धति की सफलता है। तो हमें भी अपने इस चिकित्सीय सुविधा से वंचित मत करना तो और रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना। तो इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि हे अभीष्ट के पूरक बलवान अश्विनी कुमारों, याभिः शचीभिः, याभिः माने जिन, शचीभिः माने शक्तियों द्वारा, अपने जिन चिकित्सीय शक्तियों द्वारा तुमने अंधम परावृजम, अंधे हो गए परावृज नाम के ऋषि को चक्ष से माने चक्षुदान अर्थात दृष्टिदान दिया था। उनको देखने योग्य दिया था जबकि उनकी दृष्टि शक्ति लुप्त हो गई थी। और श्रोणम, श्रोण नाम के व्यक्ति को तुमने एतवे चलने फिरने योग्य प्रकृथः कर दिया था, बना दिया था। तो श्रोण नाम के व्यक्ति थे जो लंगड़े हो गए थे, चलने फिरने में असमर्थ हो गए थे, लेकिन तुमने अपने चिकित्सीय कौशल से उन्हें चलने के योग्य बना दिया, उनके पंगुत्व को दूर कर दिया। और यही तक नहीं, आपकी चिकित्सीय जो विधि थी, उपचार था, वह पशु पक्षियों तक भी फैला हुआ था।
वृकेण ग्रसिताम वर्तिकाम। वृक कहते हैं भेड़िए को, उसके द्वारा ग्रसिताम माने पकड़कर घायल कर दी गई, वर्तिकाम माने चिड़िया को, पक्षी को। तो जिस पक्षी को भेड़िए ने जकड़ लिया था, किसी तरह से वो फड़फड़ाकर बाहर निकली, घायल हो गई थी, उसकी भी तुमने दवा कर दी और उसे उन्हें योग्य बना दिया, वृक के भेड़िए के मुख से बचा लिया। तो इस प्रकार से या भी ही साधने है, जिन जिन साधनों द्वारा तुमने लोगों का कल्याण किया, अमुंचत उनको संकटों से, रोगों से छुड़ाया, ताभी ऊति भी, ऊति कहते हैं रक्षा को। तो उन्हीं रक्षण साधनों से आप हमारी भी रक्षा करो और हमारे इस यज्ञ में आओ। सुआगतम, आपका स्वागत है। तो हे बलवान अश्विनी कुमारों, जिन शक्तियों द्वारा तुमने अंधे परावृज नाम के ऋषि को दृष्टि दान दिया, अंधत्व से छुटकारा दिया, और जिस चिकित्सीय शक्ति द्वारा तुमने लंगड़े बन गए श्रोण नाम के व्यक्ति को चलने फिरने योग्य बना दिया, और एक पक्षी पर भी कृपा करके, जैसे कि भेड़िए ने अपने जबड़े में दबाकर घायल कर दिया था, उसके भी प्राण तुमने बचा लिए, उसकी भी चिकित्सा कर दिए। ये तुम्हारी करुणा का प्रतीक है। तो तुम्हारी रक्षण शक्ति अपार है, हर क्षेत्र में तुम्हारा अधिकार है। तो हम भांति भांति से पीड़ित हैं, हम और हमारा समाज रोगग्रस्त है किसी न किसी रूप में, कहीं अंधा है, कहीं लंगड़ा है, कहीं घायल है। तो आप हमारे समाज के और हम सब के संरक्षण के लिए अपनी उन्हीं संरक्षण सुविधाओं के साथ, साधनों के साथ पधारो, जिन साधनों से तुमने कथित प्राणियों की रक्षा की थी। तो आपके इस औजार्य के लिए, पधारने के लिए आपका स्वागत है। इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डाल लें। अश्विनी कुमारों, चिकित्सा की शक्ति तुम्हारी है अमोघ, है बड़ी प्रशंसित, है हितकारी। दिया दृष्टि का दान पराब्रज ऋषि को तुमने, श्रव नामक लंगड़े को चलने योग्य बनाया। वृक मुख गत खग था आहत, उस रोगग्रस्त को तुमने करके मुक्त, उसके प्राण बचाए। आओ पास हमारे, शक्ति वही, करना हमको स्वस्थ और रक्षाएं सारी देकर जाओ। तुमसे विनती यही हमारी। अश्विनी कुमारों, चिकित्सा की अतुलित शक्ति तुम्हारी है अमोघ, है बड़ी प्रशंसित, है अतिशय हितकारी। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 112वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुत्सांगिरस,
और देवता हैं अश्विनी कुमार। वर्ण विषय है जल शोधक, जल प्रदूषण हरता अश्विनी कुमार। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम याभिः सिंधुम मधुमंत मसश्चतम वसिष्ठम याभिरजरा वजिन्वतम याभिः कुत्सम सुतर्यम नर्यमावतम ताभिरूषु ऊतिभिराश्विना गतम। शब्दार्थ से परिचय प्रायण। अजरो अश्विना, अजरो अश्विना। अजर कहते हैं कि जो जरा रहित हो। तो अश्विनी कुमारों के लिए यह विशेषण है कि अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों, तुम अजरौ यानी जरा दोष से रहित हो। तो जब ये दूसरे को युवक बनाते हैं तो स्वयं तो युवक रहेंगे ही। एक तो देव हैं, दूसरे औषधीय विज्ञान से पूर्ण परिचित हैं। प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण होता है। मनुष्य वृद्ध होता है तो उसका भी कुछ कारण है। जब वो बढ़ता है और शिशु से किशोर, किशोर से कुमार और फिर युवक बनता है तो उसके शरीर में वृद्धि होती जाती है, बढ़ता जाता है, तो उसका भी कारण है। उसके बाद जब वो घटता जाता है, जरा जर्जरित होता जाता है, तो उसका भी कारण है। कारण है कोशिकाएं। कोशिकाएं वे अगणित शरीर हैं। वे अरबों खरबों की संख्या में शरीर में विद्यमान हैं। प्रत्येक कोशिका एक शरीर के रूप में है और वो भी प्राणवायु पाती है तो श्वसन करती है। तो यदि उनको प्राणवायु मिलता रहे और यदि उन्हें पोषण मिलता रहे तो निश्चित है कि रासायनिक प्रक्रिया के अंतर्गत वे क्षीण नहीं होंगी या बहुत देर में क्षीण होंगी और जरा अवस्था तो आ ही नहीं पावेगी, क्योंकि जरा के, क्षीणता के, जर्जर पर होने के भी कारण हैं। तो जो भैषज सिद्धांत से परिचित है वह स्वयं अपने को वृद्ध नहीं होने देगा, जर्जरित नहीं होने देगा और अपने जो आए हुए रोगी हैं उनको भी वैसे ही बनावेगा। रासायनिक प्रयोगों से जरा दोष हटने के तमाम उपाय हैं, वाजीकरण योग हैं आयुर्वेद में। कुछ ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो बिल्कुल शरीर को नया कर देती हैं। शास्त्रों में चर्चा है, अब वे लुप्त हो गई है या मनुष्य उनको नहीं पहचान पा रहा है, क्या बात है, जो कुछ भी हो। तो अश्विनी कुमार सदैव युवक बने रहते हैं और वैद्य को होना भी चाहिए। ज्ञान जोगी वैद्य रोगी सूर्य पीठी घावरे। अगर वैद्य रोगी है तो समझ लीजिए कि उसके ज्ञान में कहीं न कहीं कुछ खोट है। तो ये दोनों अश्विनी कुमार जो हैं वो अजर हैं, जरा के दोषों से, दौर्बल्य शक्ति क्षीणत्वाद से रहित हैं।
तो ऐसे अश्विनी कुमारों, तुमने जो बहुत बड़ा कार्य किया वह था कि मधुमंतम सिंचम, तुमने सिंधुम, सिंधुम माने नदी को मधुमत कर दिया, यानी उसके जल को मधुर बना दिया। सिंधु नदी को कहते हैं क्योंकि सिंधति जलमत्र इति, सिंधु नदी में जल सरकता चलता है, रुकता नहीं है, इसलिए उसको सिंधु कहा जाता है। तो ऐसी नदी जिसका जल प्रदूषित हो गया था किन्हीं कारणों से, उसको तुमने मधुमंतम कर दिया, माने मधुर बना दिया, उसके प्रदूषण को दूर कर दिया। और या भी यानी जिन साधनों से तुमने प्रदूषित नदी के जल को मधुर बना दिया, शोधित कर दिया, और या भी जिन साधनों से तुमने वशिष्ठम अजन्नोत, वशिष्ठ नाम के ऋषि को तृप्त किया, अजन्नोतम माने तृप्त किया, अर्थात उन्हें इस स्थिति में कर दिया कि वे ज्ञान आदि या जो कुछ आवश्यक है उससे पूर्ण स्वस्थ रह करके तृप्त रह सकें। तो वशिष्ठ तो समर्थ ऋषि थे, रोग आदि होने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी रोग न होते हुए भी जो अवस्थागत क्षीणता आती हो आ नहीं पावे, तो इसके लिए उनको अश्विनी कुमारों ने विधियां बताई जिनसे वे पूर्ण स्वस्थ हो गए और संतुष्ट हो गए। तो जिन साधनों से तुमने वशिष्ठ ऋषि को संतुष्ट किया, सुतृप्त किया, और या भी कुत्सम, जिन स्वास्थ्य संबंधी नियमों के परिचय के द्वारा तुमने कुत्स ऋषि को, श्रुतर्जम श्रुतर्ज ऋषि को, नर्यम नर्य ऋषि को, आवतम माने रक्षित किया, संरक्षित किया, उन्हें स्वास्थ्य के नियम बताए, रासायनिक प्रयोगों द्वारा उनको संरक्षण दिया, तो ताभी ही माने उन्हीं उत भी स्वास्थ्य संरक्षण के साधनों से आप हम सबका भी कल्याण करो, हम सब पर भी रासायनिक प्रयोग करो, और हम सबको समर्थ बनाओ, जरा व्याधि आज से दूर करो, स्वागतम, आप आओ और आपके शुभागमन का स्वागत है। तो हे जराहीन अश्विनी कुमारों, तुम दोनों जिस सामर्थ्य से मधुर जलवाहिनी नदियों को प्रवाहित किया, जिस शक्ति से वशिष्ठ को सुतृप्त किया, जिस शक्ति से कुछ श्रुतर्य नर्य नामक ऋषियों को संरक्षण दिया, उन्हीं संरक्षण उपायों और शक्तियों से संयुक्त होकर के आप दोनों हमारे मध्य में भी पधारो, एतदर्थ आपका स्वागत है। अब पद रूपांतरण से भी परिचय प्राप्त कर लें। जराहीन अश्विनी कुमारो, अतुलनीय है शक्ति तुम्हारी, पास हमारे आओ देवो, शक्ति साथ ले विनय हमारी। वह सामर्थ्य की जिसके द्वारा मधुर नीर की नदी बहाई, वो सामर्थ्य की जिसके द्वारा मुनि वशिष्ठ की हुई भलाई, जिस सामर्थ्य से कुत्स श्रुतर्य की और नर्य की रक्षा की है, हमें चाहिए देवों विशुद्ध शक्ति तुम्हारी, सिद्ध वही है। उसी शक्ति
द्वारा हे देव, करनी रक्षा तुम्हें हमारी, करनी रक्षा तुम्हें हमारी, जराहीन अश्विनी कुमारो, अतुलनीय है शक्ति तुम्हारी। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 112वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ अंगिरस और देवता हैं अश्विनी कुमार, तथा संबंधित मंत्र का विषय है शल्य चिकित्सक अश्विनी कुमार। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम ओम याभिर्विश्फलां धन सामथर्व्यं सहस्रमीडः आजा वजिन्वतम याभिर्वशमशव्यं प्रेणिमावतं ताभिरूषु ऊतिभिरश्विना गतम्। शब्दार्थ से परिचय पाएं। अश्विना थे अश्विनी कुमारो। सहस्र समीड है आजऊ। आज युद्ध का पर्याय है। आज नाम है युद्ध का। आजऊ माने सप्तमी है युद्ध में। ऐसे युद्ध में वेता ऋषि आजऊ, ऐसे युद्ध में जहाँ की सहस्र मीड है, सहस्रों लोग लड़ रहे थे, जूझ रहे थे, ऐसे युद्ध में या भी साधने, जिन साधनों द्वारा, जिन शक्तियों द्वारा तुमने धनसाम अथर्व्यम विश्वराम, धनसाम माने धन दान देने वाले, अथर्व्यम माने अथर्व कुलोत्पन्न, विश्वराम विश्वला नाम की राजन्या को, राजकन्या को तुमने बचाया, सुरक्षित किया। ऐसा वर्णन मिलता है कि विश्वला नाम की राजकन्या थी जो कि युद्ध में गई थी। भयंकर युद्ध था, उसकी टांगें कट गई और उस स्थिति में वो युद्ध क्षेत्र से बाहर लाई गई तो अश्विनी कुमारों ने लोहे की टांग लगा दी, वो अंग प्रत्यारोपण किया। ऐसा ऋग्वेद में है, एक स्थान पर आया हुआ, वही संकेत यहाँ भी है। और विश्वला इस योग्य बन गई कि दूसरे दिन फिर वो रण क्षेत्र में गई। तो इस तरह से एक ओर तो शल्य चिकित्सा में अश्विनी कुमारों का नैपुण्य, चमत्कारिक प्रयोग देख पड़ता है, और दूसरी ओर ऋग्वेद काल में स्त्रियां भी वीरांगनाएं होती थीं और वे रण क्षेत्र में शत्रुओं के दांत खट्टे कर देती थी। तो वही प्रसंग कहा जा रहा है कि जो विश्वला के पिता थे वे बड़े धनदानी थे और अथर्व कुलोत्पन्न थे। अथर्वा एक ऋषि थे, तो अथर्वा ऋषि के कुल में उत्पन्न हुए थे, बहुत बड़े दानी थे। विश्वला उनकी कन्या थी,
और वह विश्वला युद्ध क्षेत्र में गई थी। तुम दोनों ने अजन्यतम उसकी सहायता की, उसका अंग प्रत्यारोपण किया और या भी जिन शक्तियों से तुमने प्रेणिम अशव्यम वशम प्रेरक अश्व के पुत्र जिसका नाम वश था उसकी रक्षा की थी, आवतम रक्षा की थी, ताभी उन्हीं संरक्षण साधनों से ऊत भी हमारे संरक्षण हेतु, ताभी ऊत भी उन्हीं संरक्षण साधनों द्वारा हमारे संरक्षण हेतु आप सुआगतम विधिवत यहाँ पधारो, तुम दोनों का स्वागत है। तो हे अश्विनी कुमारों, जिस सामर्थ्य से तुम दोनों ने हजारों योद्धाओं द्वारा लड़े जा रहे भयंकर युद्ध वाले समरक क्षेत्र में प्रवेश करके अथर्व वंशोत्पन्ना धन दात्री विश्वला नाम के राजन्या के राजकन्या के प्राण बचाए और शल्य क्रिया द्वारा उसकी कटी हुई टांगों को फिर से जोड़ दिया तथा जिन शक्तियों से तुमने प्रेरणा प्रदायक अश्व नाम के राजा के पुत्र वश नाम वाले ऋषि की रक्षा की है, उसे संरक्षण दिया है, उन्हीं संरक्षण शक्तियों के साथ हे तुम दोनों अश्विनी कुमारों यहाँ हमारी प्रार्थना सुनने, हमारे संकटों को दूर करने, हमारी यज्ञस्थल को धन्य बनाने के लिए पधारो, तुम दोनों का स्वागत है। अब इसके छंद रूपांतरण पर ध्यान दें। हे अश्विनी कुमारों, रक्षण शक्ति तुम्हारी बड़ी प्रबल है, जान चुकी है दुनिया सारी। जहाँ समर में वीर हजारों युद्ध कर रहे, अस्त्र शस्त्र संचालन द्वारा भीति भर रहे, वहाँ विश्वला की सहायता की थी तुमने। जाने से भी जहाँ लोग थे बहुत डर रहे। अश्वराज के पुत्र नाम था वश, ऋषि थे जो उन्हें बचाया, संकट से उद्धार किया था। इस प्रकार जिस बल के द्वारा संकट टाला, विपदग्रस्त जिन बहुतों का उपकार किया था, संरक्षण का वही शक्ति, संरक्षण की वही शक्ति अब हमें चाहिए। आओ कष्ट मिटाओ, बहुतों का तुमने उपकार किया था, हम हैं आभारी। हे अश्विनी कुमारों, रक्षण शक्ति तुम्हारी बड़ी प्रबल है, जान चुकी है दुनिया सारी। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 112वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ अंगिरस और देवता हैं अश्विनी कुमार। मंत्र का प्रतिपाद्य है आरोग्यदाता अश्विनी कुमारों का आमंत्रण। तो इस संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम याभिः सुदानु औषिजाय वणिजे दीर्घश्रवसे मधुकोशो अक्षरत कक्षीवन्तं स्तोतारं याभिरावतं ताभिरूषु
ऊतिभिरश्विनागतम। शब्दार्थ से परिचय प्राय। सुदानु अश्विना, सुदानु माने श्रेष्ठ दान देने वाले। अश्विनी कुमारों, तो अश्विनी कुमार स्वास्थ्य का उत्तम दान देते थे। श्रेष्ठ औषधीय प्रक्रियाओं से, रासायनिक प्रयोगों से वे पूर्ण परिचित थे और उन्होंने नवीन आविष्कार भी क्षेत्र में किए। तो हे स्वास्थ्य सुख सौख्य प्रदान करने वाले अश्विनी कुमारों, तुम सुदानु हो, माने श्रेष्ठ दान देने वाले हो। तुमने औषजाय दीर्घश्रव से वणिजे, औषज कहते हैं उशिज, पुत्र को औषज कहा जाता है। उशिज का पुत्र हो वह औषज है। तो औषज को अर्थात उशिक के पुत्र को दीर्घश्रव से, जिसका नाम की दीर्घश्रवा था, और जो वणिजे माने एक व्यापारी था। तो उशिक पुत्र दीर्घश्रवा जो कि एक व्यापारी था और समुद्र यात्राएं करता था। तो समुद्र यात्रा में तो जल ही जल रहता है, महीनों की यात्रा होती है, तो वहाँ कुछ पोषक द्रव्य चाहिए और वो पोषक द्रव्य ऐसा हो कि पूर्ण पोषण दे सके, ऊर्जा बनाए रख सके, जीवनी शक्ति क्षीण न हो सके। तो ऐसे रसायन को प्रदान किया था उस वणिक पुत्र दीर्घश्रवा के लिए, जो कि समुद्र यात्रा करता था। तो उसको क्या दिया था? कोशः मधु अक्षरत, मधु का कोश दिया था, यानी पर्याप्त मात्रा में शहद दी थी, मधु दिया था। तो उस मधु के कोश से उसकी सुरक्षा हुई। मधु में ऐसे गुण हैं कि जो शरीर में क्षीणता नहीं आने देते और जीवनी शक्ति को स्थिर रखते हैं। मधु के बल पर भी काफ़ी समय तक व्यक्ति चल सकते हैं। मधु और दुग्ध ऐसे दो पदार्थ हैं जो कि बड़ी जल्दी पच जाते हैं और वे विशिष्ट औषधीय शक्ति को और ऊर्जा को भरे रहते हैं। मधु क्या है? पुष्पों का पराग है, जो कि मधुमक्खियों द्वारा लाकर मधु में परिणत कर दिया जाता है। तो भिन्न भिन्न पुष्पों के पराग जब एकत्र होते हैं तो उनमें जो संजीवनी शक्ति छिपी होती है वह औषधीय रूप में संपूर्ण भोजन बन जाती है। तो इस प्रकार से यह भी सिद्ध होता है कि अश्विनी कुमारों ने शहद के, मधु के इस संपूर्ण आहार के और सुपाच्य रूप को सर्वप्रथम उजागर किया। उसी की ओर संकेत है कि हे श्रेष्ठदानी अश्विनी कुमारों, औषजाय दीर्घश्रव से वणिजे, वह वणिज, वह व्यापारी जो कि उशिज का पुत्र था और जिसका कि दीर्घश्रवा नाम था, उसको तुमने मधुकोश प्रदान कर जो संरक्षण प्रदान किया कि उसकी शक्ति लंबे समुद्र मार्ग में चलने पर, उस लंबी समुद्र यात्रा में क्षीण न हो। तो जो उपाय, जो शक्ति उसे तुमने प्रदान किया और जिस शक्ति से तुमने अस्तोतारम कक्षीवंतम, अपने स्तुतिकर्ता कक्षीवान ऋषि को
संरक्षण प्रदान किया और या भी आवताम, जिस शख्स से तुमने सुरक्षा प्रदान की, ताभी ऊति भी, ताभी माने उन्हीं, ऊति भी माने संरक्षण के साधनों द्वारा सुआगतम, हमारे मध्य में भी, हमारे कर्मयज्ञ में भी, हमारे कर्मभूमि पर भी आप दोनों अश्विनी कुमारों पधारो, तुम्हारा स्वागत है। तो हे उत्तम दानी अश्विनी कुमारों, जिस सामर्थ्य से तुमने उशिक पुत्र दीर्घश्रवा व्यापारी के लिए लंबी समुद्र यात्रा में मधु के भंडार को प्रदान कर उसको सुरक्षित यात्रा के योग्य बना दिया था, तथा अपने भक्त कक्षीवान को जिन शक्तियों से तुमने संरक्षण प्रदान किया था, उन्हीं समस्त संरक्षण शक्तियों के साथ तुम हमारे जीवन में उतरो, हमारे कर्म क्षेत्र में पधारो, हमें स्वस्थ और संपन्न और सुखी बनाओ। हे समर्थ अश्विनी कुमारों, हे दानी अश्विनी कुमारों, तुम्हारा स्वागत है। हे अश्विनी कुमारों, सुन लो, सादर विनय हमारी, हमें चाहिए देव प्रवर संरक्षण शक्ति तुम्हारी। उशिक पुत्र दीर्घश्रवा नामक एक बड़ा व्यापारी मधु भंडार प्रदान किया था, यों उसको किया सुखारी। कक्षीवान भक्त था भारी, उसके कष्ट मिटाए, प्रबल शत्रु संकट से तुमने उसके प्राण बचाए। वही सुरक्षा शक्ति साथ ले आओ, करो सुखारी। हे अश्विनी कुमारों, सुन लो, सादर विनय हमारी, हमें चाहिए देव प्रबल रक्षण की शक्ति तुम्हारी, रक्षण की शक्ति तुम्हारी। ओम शम।